देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण, जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि आज परिचय निरंजन कार्यक्रम का आपको मिल चुका है, तो समय के कुछ संक्षेप भाव को स्मरण करते हुए मैं बहुत अधिक भूमिका में नहीं जाता, बस केवल बात यहाँ से प्रारंभ करता हूँ कि गोमती के इस पावन पवित्र तट पर लक्ष्मणपुर के अंतर्गत भक्ति के जो परम आचार्य हैं, जिनके द्वारा भक्ति की जो श्रेष्ठतम आयाम स्थापित हो सकता है, श्रेष्ठतम अप्रतिम उदाहरण जिनको हम भक्ति के क्षेत्र में स्वीकार करते हैं, ऐसे अनंत बलवंत सेवक श्री हनुमान जी महाराज के, और जहाँ पर विश्राम अवस्था में लेटे हुए अवस्था में श्री हनुमान जी महाराज विराजित हैं, उनके पावन प्रांगण में बाबा नीम करौली जी के सानिध्य में इस धर्म सभा में हम सब लोग समवेत हो रहे हैं। और समवेत होने का लक्ष्य, समवेत होने का उद्देश्य भक्ति के आयामों को जानना, सुनना और समझना ही नहीं, बल्कि जीवन के भीतर उसको उतारने का एक सार्थक प्रयास करना। उसी श्रृंखला में आज हमारे वाम पार्श्व विद्यमान श्री अवध की पावन पवित्र भूमि में श्री हनुमत निवास में पीठाधीश्वर के रूप में, श्री महंत के रूप में अपनी ओजस्वी तेजस्वी प्रखर वाणी के द्वारा अयोध्या से लेकर भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्थानों में सदैव वक्तव्य के द्वारा युवाओं से लेकर जिज्ञासुओं के मध्य अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हुए और उसके हृदय में तथागत विषय को प्रतिष्ठित करने का एक पावन पवित्र संकल्प लेकर आपने इस कार्य क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान किया है। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय, बहुत वर्षों से मुझे लगता है कि 7, 8, 10 वर्ष तो 10 वर्ष हो ही गए होंगे जब से हम लोग परिचित हैं। मिलना हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी आत्मीय भाव पिछले 10 वर्षों से हम लोगों का है। ऐसे हमारे बड़े ही प्रिय अग्रज श्री मिथिलेश चंद्र शर्मा जी महाराज, और इस हनुमान मंदिर में लेटे हुए हनुमान मंदिर के मुख्य सेवादार बड़े ही प्रिय आत्मीय हमारे भैया श्री डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, संप्रसिद्ध भगवत भक्तवृंद, जिज्ञासु साधकवृंद, बटुक ब्रह्मचारीगण, श्री प्रकाश चंद्र गिरी जी, आशुतोष जी, डॉक्टर और बहुत सारे लोग लखनऊ में रहने के कारण बहुत सारे चेहरे नोन हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार के रूप में श्री आशुतोष जी, सुघोष मित्र जी, अन्य समस्त भगवत भक्तवृंद, अभिषेक जी और सुघोष जी, मैंने क्या नाम दिया? आपको कहीं तो बैठा है। अच्छा, आपके श्री अभिषेक जी और सुघोष जी, आप लोगों ने बड़ा सार्थक प्रयास किया और इस कार्यक्रम में मुझे भी आ जाने का अवसर मिला। वेदांत का एक सूत्र है, प्रयोजनम अनुदिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। प्रयोजन के अभाव में सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो हम सब लोग ये यहाँ पर समवेत हो रहे हैं, एकत्रित हुए हैं, तो इसके पीछे भी कोई न कोई एक अवधारणा है, इसके पीछे भी कोई ना कोई एक मंतव्य है, एक कोई लक्ष्य है, एक कोई ऐसा व्यापक विराट चिंतन होगा। और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप निरंजन जैसे नाम को सार्थक करने के लिए विचार विमर्श, गोष्ठी का आयोजन, उसके पीछे एक ही बात स्मरण में आती है कि तन्मे मनः शिव संकल्प वस्तु। वेद भगवान उद्घोष करते हैं, ओम जजग्रतो दूर मुदैति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
हे प्राणी, तुम्हारा जो संकल्प हो वो कैसा हो? कल्याणकारी हो। तुम्हारा संकल्प हो कैसा हो? समष्टि के हितकारी हो। तुम्हारा संकल्प कैसा हो? जिस संकल्प के भीतर केवल व्यष्टि की नहीं बल्कि समस्त समष्टि के कल्याण की कामना हो, ऐसा संकल्प प्रत्येक जीव मात्र का होना चाहिए। वेद भगवान आदेश करते हैं कि तन्मे मनः शुभ संकल्प मत हो, और उस संकल्प को लेकर प्रयोजन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए निरंजन जैसे नाम, जिसको आदि गुरु भगवान शंकराचार्य निरंजन शब्द की व्याख्या को व्याख्यायित करते हुए कहते हैं, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजनः। निर्विकारो निराकारो नित्यमुक्तोऽस्मि निर्मलः। प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवत्पाद आचार्य शंकर कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का स्वरूप निरंजन है, और अगर आज उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो प्रत्येक जीव मात्र का लक्ष्य निरंजन होना है, अर्थात अंजन रहित होना है, कालिमा रहित होना है, कलुषता से रहित होना है। किसी भी प्रकार के आग से रहित होकर हमको अग रहित, पाप रहित, अंजन रहित, कालिमा रहित होकर उस निरंजन तत्व के परम स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही प्रत्येक व्यक्ति का एक मात्र लक्ष्य होना चाहिए। अब इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधन कैसे हैं? साधन कौन कौन से हो सकते हैं? क्योंकि साधन के बिना साध्य की प्राप्ति कभी भी संभव नहीं है। साधना भाव में कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश चेष्टाएं क्यों न कर ले, लेकिन कभी भी वो किसी साध्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे एक उपासक जब तक उपासना की पद्धति का आलंबन नहीं ग्रहण करता तब तक उसको उसके उपास्य के स्वरूप की प्रतिष्ठा, उसके स्वरूप के उपास्य के स्वरूप का भान, उसके उपास्य के स्वरूप की निकटता की अनुभूति नहीं होती है। इसीलिए उपासना शब्द ही है कि जो जिस साधक को, जिस उपासक को जो उपासना पद्धति उसके उपास्य के निकट पहुंचा दे, उसी साधना का नाम ही तो उपासना है, उसी प्रक्रिया का नाम ही तो उपासना है। उसके लिए आप आलंबन चाहे जो भी ग्रहण कर ले। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्, तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्, उसके और उनके जनों के बीच में अभेद सिद्ध हो जाता है, अर्थात उपासक में और उपास्य में कोई भेद नहीं रहता, अभेद सिद्ध हो जाता है। साधक और साधना करते करते उसके साथ में कोई भेद नहीं रहता, अभेद सिद्ध हो जाता है। इसलिए तस्मिन् तज्जने भेदा अभावात्। लेकिन इसे अभेद की अनुभूति हो कैसे? इसके लिए मार्ग बहुत सारे हैं, मैं उधर नहीं जाऊंगा। मार्ग बहुत सारे हैं, चाहे ज्ञान मार्ग हो, कर्म मार्ग हो, उपासना का मार्ग हो, कर्म योग हो, निष्काम कर्म हो, भक्ति का मार्ग हो, और भक्ति के भी मार्ग में विभिन्न प्रकार के आचार्यों के अलग अलग साधना पद्धतियां हैं। लेकिन जब आप दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो हमारे यहाँ मुख्यतः 9 दर्शन, और 9 दर्शनों में 6 दर्शन आस्तिक और 3 दर्शन नास्तिक की संज्ञा में आते हैं। और उन 6 दर्शनों में भी 5 दर्शन पूर्व मीमांसा और छठा जो उत्तर मीमांसा, उस उत्तर मीमांसा में भी भक्ति के सहित 6 भेद हो जाते हैं। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, निष्काम कर्म योग के साथ आप जब आगे बढ़ते हैं तो नारायण उस प्रकार आप विशिष्टाद्वैत से लेकर, द्वैताद्वैत से लेकर, शुद्धाद्वैत से लेकर, अद्वैत से लेकर और विभिन्न प्रकार के आयामों में आचार्यों के द्वारा उपदेशित जो भक्ति की श्रृंखला है उसको आप स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब जितने भी धर्म, पंथ, मजहब अथवा किसी भी प्रकार की संप्रदाय विशेष की उपासना पद्धति हमको आपको देखने को मिलती है, जब आप उसके मूल में जाएंगे तो आप उन मूल के 6 दर्शनों में ही उनको पाएंगे। चाहे वो विशिष्टाद्वैत के किसी शाखा में आते हो, अब विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य
रामानंदाचार्य, दोनों ही दर्शन विशिष्टाद्वैत के अंतर्गत आ जाते हैं। आप रामानंदाचार्य की कोई अलग से ऐसी परंपरा दर्शनों की दृष्टि में प्राप्त नहीं होती, वो भी विशिष्टाद्वैत का ही एक भेद, एक शाखा के रूप में उनको प्राप्त होती है। चाहे वो आप वल्लभाचार्य जी के दर्शन में चले जाएं, द्वैत दर्शन में चले जाएं, निम्बार्क दर्शन में चले जाएं, अन्यथा आप भगवान जिस समय नर्तक के रूप में अथवा भगवान जिस समय नाम को आधार बनाकर और इस संसार में आकर लोगों को नाम महिमा का उपदेश देते हैं, नारद जी की परंपरा में आ जाए अथवा अद्वैत परंपरा में आ जाए, किसी भी परंपरा में जब आप जाते हैं तो वहां पर 3 चीजें मुख्य हो जाती हैं: साधन, साध्य और साधक, उपासना, उपास्य और उपासक, भक्ति, भक्त और भगवान। अब इन 3 त्रिपुटी के अतिरिक्त, क्योंकि आप सभी के लोग बैठे इसलिए इसको बहुत विस्तार नहीं करता, शब्दों को आप उसकी व्याख्या स्वयं से समझ सकते हैं। जब आप इन 3 त्रिपुटियों के अंतर्गत अपने जीवन में किसी भी एक आचार्य परंपरा से उपदेशित उपासना को स्वीकार करते हैं और उस उपासना में निरंतरता पूर्वक, महर्षि पतंजलि जिसे कहते हैं, सातु नैरंतरेण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। योग सूत्र में अगर आप पतंजलि योग सूत्र को पढ़ेंगे तो श्री पतंजलि कहते हैं कि सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दृढ़ भूमि की प्राप्ति होगी तो कैसे होगी? बोले सातु नैरंतरेण सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। जब तक आपकी साधना में निरंतरता नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, आदर नहीं होगा, और उसके साथ साथ आपके उस साधना पद्धति में आप जो भी किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूशन नहीं होगी। एक विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयामों में जब हम एक डाल से दूसरी डाल पर बैठते रहेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में स्थिरता, धैर्य का अभाव होता चला जाएगा। इसलिए पतंजलि कहते हैं निरंतरता और आदर ये बहुत ही आवश्यक है। बिना निरंतरता के भक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती है। इससे को आचार्य श्री आपको प्रकाशित करेंगे वक्ता के रूप में। मुख्य विषय तो आप ही बताएंगे, बस थोड़ा सा मैं आपको ध्यान केंद्रित करूं कि सनातन धर्म में जितने भी आपको भक्ति के आयाम जितने भी मैंने आपको नाम दिए, किसी भी भक्ति के आचार्य में भगवत अनुग्रह को अस्वीकार नहीं किया गया। ध्यान रखिए, अपने स्वयं के पुरुषार्थ से कभी भी सिद्धि मिल जाएगी, इसको किसी आचार्य ने नहीं कहा। उन सभी आचार्यों के मत में एक स्वर से एक बात स्वीकार की गई है कि प्रत्येक साधक, जिज्ञासु, भक्त, उपासक के जीवन में जब तक उस ईश्वर की अनुग्रह नहीं होगी तब तक आपके जीवन में भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती है। अब भक्ति के आयामों में चाहे वो नवधा भक्ति हो, नवधा भक्ति चाहे वो रामचरितमानस की दृष्टि में ले, और नवधा भक्ति चाहे वो आप श्रीमद् भागवत महापुराण की दृष्टि में ले, जहाँ पर अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम इत्यादि। और चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि से आप देखते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत मान, चौथी भगत मम गुणगण करें कपट तजगान, मंत्र जाप मंत्रण विश्वासा, पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सममोई मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे कर दोता। और गोस्वामी जी कहते लिया कि 9 होने की जरूरत नहीं, 9 एकम जिनके हुई। आप इन नवधा भक्ति से जो भगवान श्री राम और माता सबरी के प्रसंग में प्राप्त होती है, तो इन 9 भक्तियों में 9 प्रकार के भक्ति का तात्पर्य है 9 प्रकार की योग्यता। आपकी योग्यता क्या है, या ध्यान रखिए 9 प्रकार की भक्ति कोई अलग अलग नहीं है, या किसी 9 प्रकार के भक्ति के अलग अलग आचार्य आपको देखने को मिलेंगे। आप ही के भीतर एक समय एक ऐसी हृदय की जो स्थिति आती है, तो आप ही कभी एक
होते हैं, कभी दूसरे, कभी तीसरे, और जैसे जैसे आपके भीतर साधना करते हुए प्रगाढ़ता होती चली जाती है, आपका जो भगवान के सामीप्य होने की अनुभूति है, भगवान के निकट होने का जो भाव है, प्रगाढ़ होता चला जाता है, वैसे वैसे भक्ति आपकी पुष्ट होती चली जाती है। इतना सब कुछ होकर भी आज गुरु भगवत्पाद शंकर उस निरंजन निर्गुण निराकार परमात्मा का उपदेश करके, ब्रह्म सूत्र का उपदेश करके, जहां पर ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां वृथा कस्यचित् धनम का उपदेश करते हैं, वही विवेक चूड़ामणि नामक ग्रंथ में आकर भगवत्पाद आचार्य शंकर भक्ति को उपदेशित करते हुए कहते हैं, साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी, मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष रूपी साधन सामग्री में यदि किसी साधक के लिए सबसे सहज सरल कोई चीज है तो वो क्या है? बोले भक्ति है। और भक्ति कैसे? बोले भक्ति अपने आराध्य के निकट होने की अनुभूति ही भक्ति है, जिसे प्रकारांतर से श्री नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भक्ति कोई अलग की चीज नहीं है। आपके भीतर जो डिवोशन है ना, आपके भीतर जो लव है, आपके भीतर जो प्रेम है, आपके भीतर जो आत्मीयता, आपके भीतर जो निकटता है, आपके भीतर जो स्निग्धता, स्नेह का भाव उत्कृष्ट होता जाता है, तो उसी उत्कृष्ट स्नेह के भाव को ही जब आपका स्नेह उत्कृष्ट वस्तु के प्रति हो जाता है तो वो भक्ति हो जाती है, और जब वही आपका स्नेह निकृष्ट के ओर चला जाता है तो वही वासना हो जाती है। ध्यान रखिएगा, भक्ति और वासना में बहुत माइनर सा भेद है। जब आप संसार के किसी संसारी वस्तुओं के प्रति स्नेह, प्रेम, आसक्ति, अटैचमेंट की अनुभूति करते हैं तो वो वासना का रूप धारण कर लेती है। लेकिन जब आपकी श्रद्धा किसी उत्कृष्ट के प्रति झुक जाती है, और एक बात निवेदन कर दूं, हमेशा श्रद्धा उत्कृष्ट के प्रति ही होती है, निकृष्ट के प्रति कभी श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा होती ही उत्कृष्ट के प्रति है। तो जैसे ही आपके भीतर के हृदय की श्रद्धा उत्कृष्टता की ओर, उत्थान की ओर झुकती है, वो आपका स्नेह, वो आपका प्रेम भक्ति बन जाता है। फिर नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति कैसे है? बोले अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा, और मैं भक्ति की व्याख्या करता हूँ, लेकिन भक्ति है कैसी? बस एक लाइन में स्पष्ट कर दिया कि सातु अस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपाचा यह लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति अमृतो भवति कृतकृत्यो भवति यत् प्राप्त न किंचित वांछति न शोचति न रमते नोत्साही भवति अथातो भक्ति व्याख्या श्यामा। नारद जी कहते हैं, मैं भक्ति की व्याख्या इतनी ही करता हूं कि जब आपके भीतर प्रेम का भाव उत्कृष्टता की ओर उमड़ने लग जाए, प्रेम को आप अपने आराध्य के चरणों में समर्पित करके और गदगद गिरा नयन बह नीरा आज की स्थिति जब आपके भीतर आ जाए, जब आपको आपके आराध्य के अतिरिक्त, इष्ट के अतिरिक्त अन्य किसी के प्रति कोई दिखे नहीं, सीए राम में सब जग जानी, ये क्या है? भक्ति का उत्कृष्टतम सिद्ध स्वरूप ही तो है, जहां पर आपको आपके आराध्य के अतिरिक्त और कोई दिखता ही नहीं। जित देखूं चित श्याम मई है। जब मीरा से पूछा गया तो उसको कहती है मीरा कि मुझे तो श्याम के अतिरिक्त और कोई दिखता नहीं है, क्या है? बोले भक्ति का पका हुआ, भक्ति का सिद्ध स्वरूप इस रूप में प्रकट होता है, जहाँ एक साधक को, एक भक्त को अपने परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में और कोई दिखता नहीं। जिसे आज गुरु भगवत्पाद कहते हैं, भगवती स्मृति कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीतः। इसलिए भक्ति के विविध आयाम, चाहे वो सगुण भक्ति हो, निर्गुण भक्ति हो, सगुण निराकार भक्ति हो, विभिन्न प्रकार के आयामों में नवधा भक्ति हो या अन्य आचार्यों के द्वारा उपदेशित भक्ति हो, जहां पर कोई आचार्य कह देता है कि प्रेम का अनुग्रह ही भक्ति है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में श्री शांडिल्य ऋषि कह देते हैं देव अनुग्रह ही भक्ति है। तो अलग अलग समय में अलग अलग साधकों के योग्यता के अनुसार भक्ति का
व्याख्यान हमारे आचार्यों ने किया। मैं आज अपने आप को किस स्तर पर पाता हूँ, मेरा अंतःकरण कहाँ जाकर ठहरता है, और जहाँ आपका अंतःकरण, मैं ये पंक्ति कह के पूरा करता हूँ, जहाँ आपका अंतःकरण, जहाँ आपका मन जिस क्षण जिस अवस्था में आराध्य के चरणों में टिक जाए, समझ लेना आपके लिए भक्ति की उत्कृष्टता, इससे श्रेष्ठ और कुछ हो ही नहीं सकती। केनाप्युपायेन मनः कृष्णं निवेशय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कल परसों नहीं, आज, और आज नहीं, बोले अभी मेरा मन मेरे आराध्य के चरणों में प्रतिष्ठित हो जाए, बस यही हमारे जीवन की श्रेष्ठता है, यही मेरे जीवन की सार्थकता है। इसके साथ मैं वाणी को विराम करता हुआ भगवान के श्री चरणों में वाक पुष्पांजलि समर्पित करता हूँ। और जिस हनुमान जी के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, उनसे बड़े तो भक्ति के और उदाहरण कौन हो सकते हैं। हनुमान जी से पूछा गया आपका स्वरूप क्या है, आपका परिचय क्या है, तो बोले किस रूप से बताऊं, ज्ञान के स्वरूप से बताऊं, दास के रूप से बताऊं कि अंश के रूप से बताऊं। यदि अंश के रूप से बताऊं तो आप में और मुझमें कोई फर्क नहीं है। और यदि ये सब पूछते हो तो राम जी मेरे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। लेकिन यथार्थता में बोले आप में और मुझ में कोई भेद नहीं है, इसीलिए तस्मिन् तच्चमे भेदा अभावात्। ओम शांति शांति शांति।